तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। डिस्कस करेंगे आज हम फूडर क्रॉप को, यानी कि जो किंग ऑफ फूडर क्रॉप है, जिसे चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है, जिसे बरसीम कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उससे हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बरसीम को। ये एक चारे वाली फसल है। इसे चारे के लिए, पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। एक हरी क्रॉप होती को डिस्कस करेंगे। अब कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि बरसीम होती क्या है। तो पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ बरसीम की, तब आप क्लियर हो जाएंगे। ये देखो, ये है बरसीम। बरसीम की एक खेती हुई, एक छोटे से घास का पौधा होता है और इसको पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पशुओं के लिए। इसीलिए इस क्रॉप को, बरसीम को, किंग ऑफ फूडर क्रॉप यानी कि चारे वाली फसलों का राजा भी कहा जाता है। तो इसे आप एक बार बोके उसको काट के फिर दोबारा भी उगा सकते हैं। तो इस तरह से बरसीम का एक पौधा रहता है, पूरी की फसल रहती है। हाँ, ये देखो, यहाँ पे बरसीम को मुख्यतः चारे यानी फूडर के लिए उगाया जाता है। इसे चारे वाली फसलों का किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फूडर क्रॉप कहा जाता है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में जो है प्रोटीन होता है और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको एक बार बो के आप फिर काट के यानी एक बार बोने से इसकी फसल को इससे 2-3 फसलें ले जा सकती हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे इसके बॉटनिकल नेम की। तो इसका वानस्पतिक नाम है वो है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम। क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम इसका जो है बॉटनिकल नेम होता है। दिख लेना जरा हिंदी में, इन्होंने स्पेलिंग या जो सेंटेंस है गलत तो नहीं लिखा है। इसके बाद अगर ओरिजिन प्लेस की बात करूँ, उत्पत्ति स्थान की बात करूँ, तो जो बरसीम है इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो इजिप्ट यानी आज का जो मिस्र है या सीरिया है उसको कहा जाता है। मेनली जो है इसका उत्पत्ति स्थान इजिप्ट यानी मिस्र और सीरिया में माना जाता है। कहीं कहीं पे जो है एशिया भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मेन जो उत्पत्ति स्थान इसका सीरिया और मिस्र, जिससे पहले पुरानी भाषा में इजिप्ट कहा जाता था, इजिप्ट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो नंबर ऑफ इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 2n बराबर 16 होती है, यानी एक डिप्लॉयड प्लांट है। अगर हैप्लॉयड n की बात की जाए तो n बराबर इसमें 8 गुणसूत्र मिलते हैं। अगर फैमिली की बात की जाए, यानी किस कुल का ये मेंबर है, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल का मेंबर है। जो बरसीम होता है एक लेग्यूमिनेसी कुल का मेंबर है, जिसे फेबिएसी भी कहते हैं हम लोग। और क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी कुल का मेंबर है इसलिए इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, और जिन में नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है उनमें क्या मिलता है, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए जो दालें वाली फसलें होती हैं, जो पल्सेस क्रॉप होती हैं, उनमें प्रोटीन अधिकता में मिलता है, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती हैं। इसलिए उस जितनी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन फसलें होती हैं सभी के सभी लेग्यूमिनेसी कुल से आती हैं। अगर पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए बरसीम में, तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है वो रेशमी टाइप का पुष्पक्रम इसमें होता है। अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो इसमें पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण इसमें होता है। और इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एंटीमोफिली होता है। एंटीमोफिली मतलब ये है इसमें जो पॉलिनेशन है वो कीटों के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। मेनली इसमें जो पॉलिनेशन है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो एंटीमोफिली बोलते हैं जब परागण जो है मधुमक्खियों के द्वारा होता है, यानी कि इंसेक्ट के द्वारा होता है, उसको हम एंटीमोफिली बोलते हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन मिलता है। नाइट्रोजन फिक्स करने वाली एक फसल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसमें पाया जाता है, इसीलिए जो है इसमें जो है प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। बरसीम एक रबी की क्रॉप है, यानी इसको जो है इस सर्दियों की सीजन है, ठंडे सीजन में उगाई जाने वाली फसल है, रबी की क्रॉप है। इसलिए इसको सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसको बोया जाता है, ठीक है। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। इसमें प्रोटीन जो है 17 से लेके 21% के आसपास पाया जाता है। अच्छी खासी प्रोटीन की फसल इसमें होती है। इसे किंग ऑफ फूडर क्रॉप भी कहा जाता है, चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें ठीक ठाक मात्रा में प्रोटीन और अन्य भी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है बरसीम की फसल के लिए, एवरेज टेम्परेचर 18 से लेके 21%, 18 से लेके 21% नहीं डिग्री सेल्सियस की जिसमें आवश्यकता होती है। इसमें जो मिट्टी की आवश्यकता है बरसीम के लिए, वैसे तो इसे किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए दोमट मृदा होती है। सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए वो उपयुक्त मानी जाती है। बीज दर, इसका जो बीज दर है, सीड रेट है,
सीड रेट क्या होता है पहले वो समझ लो। सीड रेट बोलते हैं यानी पर हेक्टेयर भूमि में हम कितना बीज बोते हैं उगाने के लिए, उसको सीड रेट कहते हैं। तो जो बरसीम है इसका जो सीड रेट है वो 25 से लेके 30 केजी पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में हम कितना बीज बोते हैं, 25 से लेके 30 केजी हम इसमें बीज बोते हैं। इसके अलावा अगर इसके उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो मैंने लिखा तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप देख लेना उत्पत्ति स्थान इसमें सबसे पहले भारत आता है, टॉप में भारत है, यानी सबसे ज़्यादा बरसीम जो है भारत में उगाई जाती है। वैरायटी की बात करूँ, कई सारी वैरायटी है इसकी। जो मेन वैरायटी है वो है BC1 एक इसकी वैरायटी है, इसके अलावा बरदान है, इसके अलावा मस्कावी है, इसके अलावा खुदरावी है, इसके अलावा पूसा विशाल इसकी जो है वैरायटी आती हैं, या पूसा जैंट भी इसको बोलते हैं। इसमें जो बुआई का समय होता है वो सितंबर लास्ट से लेके अक्टूबर के पहले वीक में आप इसको बो सकते हैं, तो अच्छी खासी फसल आपको मिलेगी। बरसीम की जो पहली कटाई है, यानी बोने के कितने दिन बाद इसको काटते हैं, तो क्योंकि घास वाली फसल है और इसको जो है बोने के जो है पहली जो कटाई है इसकी वो करीब करीब 2 महीने में 50 से 60 दिन के बाद उसके पहले कटाई की जा सकती है। और काटने के बाद, इसको कटाई के बाद जो है हर 30 दिन में, हर 25 से 30 दिन में के अंतराल पर जो है इसकी फिर से कटाई की जा सकती है, क्योंकि ये घास वाली फसल है, एक बार कटाई करने के बाद फिर से ये जो है ये उग जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये था फूडर क्रॉप, कैसा लगा आपको मुझे बताएं। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी रह रखी है मुझे बता दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।